नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के कल से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज कैबिनेट मीटिंग, सर्वदलीय और भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव पर दिया जोर। नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में मामले दर्ज होना शुरू। और करौली में डूंडापुरा मोड़ के पास सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले कैबिनेट और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श कर उन पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक में मुहर लगाई जाएगी। सत्र से पहले आज शाम को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। इसमें सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। इसमें विधानसभा का बिजनेस तय किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होंगे। प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कल देर शाम प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री अरूण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी को दौसा का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और विधायक गोवर्धन वर्मा को झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, विधायक बाबू सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और अशोक सैनी को खींवसर में लगाया गया है। देवली उनियारा में मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल और ओम प्रकाश भड़ाना तथा 84 में मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह, मिथिलेश गौतम और महेश शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान की समृद्धि के बिना देश और प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकते। श्री शर्मा ने कहा कि बदलते हुए जमाने में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करनी होगी। श्री शर्मा कल कोटपुतली बहरोड जिले के भाकरी गांव में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना एआरसीपी में विराट नगर क्षेत्र को शामिल करने पर आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को उन देशों में भेजेगी जहां पर उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर खेती की जाती है। वहां से खेती के नए तौर तरीके सीखकर यहां के किसान अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। कोटा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र समारोह में शिरकत करेंगे। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि समारोह में वर्ष 2021 की परीक्षा में विभिन्न संकायों और विषयों में मेरिट प्राप्त करने वाले और पीएचडी धारकों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कोटा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। समारोह में वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री दीक्षांत अतिथि होंगी। विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा रहेंगे। इस दौरान 18 छात्रों और 42 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। समारोह में कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा और जीव विज्ञान विषयों की कुल 88,692 यूजी तथा पीजी
व PhD की डिग्री अवार्ड होंगी। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र फार्मेसी बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल और सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण भी करेंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ ही प्रदेश में इसके तहत मामले दर्ज होना शुरू हो गए हैं। पाली जिले के सादड़ी थाने में नए कानून भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदेश का पहला मामला कल सुबह 10:22 पर दर्ज किया गया। ये मामला पाली में दर्ज हुआ। पीड़ित के साथ खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने बताया कि BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर दौसा के लालसोट थाने में भी एक महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत और हनुमानगढ़ जिले में भी BNS के तहत पहला मामला जंक्शन थाने में दर्ज हुआ। 12 शहर के कोतवाली और छबड़ा थाने पर BNS के अंतर्गत अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इधर राजधानी जयपुर में नए कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करने और अनुसंधान में सहयोग के लिए जयपुर कमिश्नरेट में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जो 24 घंटे काम करेगी। इसके लिए एडिशनल DCP विनोद कुमार सीपा के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। करौली में डूंडापुरा मोड़ के पास कल शाम जीप और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि तेज रफ्तार जीप और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में ये दुर्घटना हुई। सूचना मिलने पर सभी घायलों को करौली के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करौली मंडल मार्ग पर ससेड़ी और डूंडापुरा गांव के बीच बोलेरो और ट्रक की टक्कर में बोलेरो में सवार 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को देर रात जयपुर रेफर किया गया। वहीं एक बालिका का उपचार करौली के राजकीय चिकित्सालय में किया जा रहा है। दुर्घटना में मृतक 6 लोगों के अलावा 3 अन्य घायल भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भूत कच्छा के रहने वाले थे। वहीं 3 अन्य मृतक जिले के मंडल उपखंड स्थित खिरकन गाँव के निवासी है। मध्य प्रदेश से रिश्तेदारों के साथ कैला देवी से बोलेरो गाड़ी का पूजन कराकर लौट रहे थे। राखी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर भरतपुर जिले में कल शाम 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोडावण और विभिन्न वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति जैसलमेर के मरू उद्यान क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर आई समिति ने कल पहले दिन रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर का विजिट किया। समिति ने यहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने के विकल्पों पर चर्चा की। साथ ही गोडावण संरक्षण की संभावनाओं को तलाशा। समिति दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना तथा कार्यप्रणाली पर सुझाव तथा विचार मांगे हैं। सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंक, कट ऑफ मार्क्स और उत्तर आयोग की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपलोड किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के कल से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज कैबिनेट मीटिंग होगी। सर्वदलीय और भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव पर जोर दिया है। नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में मामले दर्ज होना शुरू हो गए हैं। और करौली में डूंडापुरा मोड़ के पास सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।